विपिन बिहारी नंद लाला, वृंदा विपिन बिहारी नंद लाला, वृंदा विपिन बिहारी नंद लाला, वृंदा विपिन बिहारी नंद लाला, सेवा कुंज बिहारी नंद लाला, सेवा कुंज बिहारी नंद लाला, यमुना पुलिन बिहारी नंद लाला, यमुना पुलिन बिहारी नंद लाला, मेरा मदन बिहारी नंद लाला, मेरा मदन बिहारी नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, माथे पे मुकुट देखी, चंद्रिका की चटक देखी, छवि की लटक देखी, रूप रस पीजिए, लोचन विशाल देख, गले कुंजमाल देख, अधर रसाल देख, चित्त चोप कीजिए, कुंडल की हलन देख, अलकन की बलन देख, पलकन की चलन देखे, सर्वस्व दीजिए, पीतांबर छोर देखे, मुरली की घोर देखे, सामरे की ओर देखे, देखी मोही कीजिए, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद हरि गोविंद बोल। गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद सब गाइए। गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोपाला गोपाला, गोपाला गोपाला, गोपाला गोपाला, गोपाला गोपाला, गोपाला 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 गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। पति पत्नी दोनों मिलकर के गोविंद के भजन में लीन हो जाते हैं, क्योंकि सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजेत ये परीक्षित की मनस्थिति है। भगवान की कृपा, संतों का आशीर्वाद, वे दिनों दिन प्रजा का प्रशासन बड़ी कुशलता से कर रहे हैं। क्रमशः 4 पुत्र परीक्षित को हुए। 4 पुत्रों में जो ज्येष्ठ हैं उनका नाम ही तो
जन्मेजय है। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठित। वे माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं जो बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। समय समय पर बाल गोपालों को सुंदर शिक्षा दीजिए, व्यावहारिक भी, व्यावसायिक भी, व्यवस्था संबंधी भी बहुत जरूरी है। और राजर्षि परीक्षित के राज्य में कोई घर में ताला तो लगाता ही नहीं, किसी को जरूरत ही नहीं ताला लगाने की। एक दूसरे के प्रति अत्यंत अद्भुत प्रेम है सबको। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे हम लोगों की एकादशी कल है, पर कुछ लोग एकादशी आज भी किए हैं, मुझे ऐसा लगता है। वैसे स्मार्त भक्तों की एकादशी आज है, वैष्णवों की कल है। इसलिए आज जय श्री कृष्ण में करंट कम आ रहा है। पेट्रोल नहीं तो गाड़ी कहां से चले। पर हमारे वृंदावन में जैसी एकादशी होती है ना, ऐसी एकादशी तो रोज हमें तो अच्छा। जो जो माल मसाले बनते हैं, खाली आटा चावल ही तो नहीं खाना है, बाकी तो सब चलता ही है। कुट्टू की पूड़ियां, कुट्टू की पकौड़ियां, सावा की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, बादाम की चकती, पिस्ता डालकर मिठाई। ऐसी एकादशी रोज आवे, फिर बोलने में कंजूसी क्यों? भाव से बोलो ना जय श्री कृष्ण। गृहस्थ आश्रम से निवृत्ति लेने का नियम है शास्त्र में, क्योंकि 50 के बाद में तो वन शुरू हो जाता है ना जी। वन एक क्या वन, इसका मतलब है वनम प्रव्रजेत धीर, वन में चले जाओ। एक सज्जन हमसे पूछने लगे, महाराज वानप्रस्थ में जाने का मन तो होता है, अब पहले तो लोग वन में जाते थे तो वन में फल मिल जाते थे, फल खा करके भजन करते थे। अब वन में जाएं तो वन में पेड़ ही नहीं है, तो फल कहां से होंगे? तो कैसे वन में जाएं? अरे मैंने कहा वन में जाने का मतलब है वृंदावन चले जाओ। जय श्री कृष्ण। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नव काननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम, पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वन में जाने का मतलब है 50 के ऊपर जाओ तो ज्यादा से ज्यादा वृंदावन जाने की चेष्टा करो। बस वृंदावन आ गए, फिर कुछ करना जरूरी नहीं है। वृंदावन की गलियों में भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा है, परिक्रमा है। वृंदावन में विश्राम करना ही समाधि है, ऐसा संत जन कहते हैं। क्योंकि यहां तो कण कण में गोपाल वास करता है। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भागवत के और संत समाज के बड़े प्रतिष्ठित विद्वान। मैं जब बहुत छोटा था, मैंने सुना स्वामी जी एक बार यमुना किनारे जा रहे थे, साथ में उनके कुछ संत थे। स्वामी जी ने तुरंत एक मुट्ठी बालू उठाई और उन साथियों को दिखाते हुए बोले, इस बालू को जरा गौर से देखो, इसमें एक कण श्याम है तो एक कण गौर है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस भूमि के कण कण में गोविंद प्रिया प्रियतम वास करते हैं। ऐसी पावन स्थली वृंदावन है और समस्त देव वहां आकर के निवास करते हैं आनंद प्रदान करने के लिए। वृंदावन चले जाओ। राजर्षि परीक्षित ने देखा कि 45 का तो हो ही रहा हूं और 50 के बाद गृहस्थ आश्रम के से निवृत्ति लेने का नियम है,
तो थोड़ा अभ्यास करें ना, थोड़ा सत्संग अभ्यास चलना चाहिए। परीक्षित महाराज ने आज अपने खजाने में प्रवेश किया और खजाने में जाकर के देखा तो एक बड़ा सुंदर सुवर्ण मंडित मुकुट है, और उन मुकुट को परीक्षित ने उठाया, सिर पे रख लिया। मेरे बाबाओं के समय का मुकुट है, चलो आज यही पहन लेते हैं। 10 सैनिकों को साथ में लेकर के चले गए सुदूर वन में। ये भाव था थोड़ा भ्रमण भी होगा और किसी संत का दर्शन करेंगे, वन में थोड़ा सत्संग करेंगे। अब हुआ ऐसा कि वो तो घोड़ा तेज ज्यादा हो गया, नितांत निर्जन वन आ गया, और एक जगह पर ऐसी कुछ तिराही चौराही सी आई कि वो कोई किधर निकल गया, कोई किधर, परीक्षित बिल्कुल अकेले पड़ गए और इनका घोड़ा नितांत वन में चला गया। वहां जाकर के परीक्षित महाराज ने एक विचित्र दृश्य देखा। ध्यान से सुनना। एक पैर से कोई बैल खड़ा है, एक ही पैर है, और बैल के सामने गौ माता खड़ी है। ये बैल स्वयं धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। त्रेता आते आते उसके 3 पैर रह जाते हैं, सत्य, दान और दया। द्वापर में 2 ही चरण रह जाते हैं, सत्य और दान। पर कलयुग आते आते धर्म का एक ही पैर सुरक्षित रहता है, और वो है सत्य। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म न दूसरा सत्य समाना। कलयुग में तो धर्म सत्य में ही प्रतिष्ठित है, वही एकमात्र स्तंभ बचा है। और उसके सामने जो गौ माता खड़ी खड़ी बैल को देखकर रो रही है, वो साक्षात पृथ्वी है। ये दोनों रो रहे हैं। पृथ्वी रूपा गाय रोती है और बैल उसको समझाता है कि कश्चिद भद्रे रामत्मनस्ते भिक्षायासीं लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवतीमन्तराधिं दूरे बंधुम सोचसी कंचनाम्ब। माता क्यों रोती है आप तो करुणामयी है ना, मातृ रूपा है। आपका कोई बंधु आपको छोड़कर चला गया, जिसके वियोग में रोती हो? या फिर पादैर न्यूनम सोचसी मेक पादम, आप इसलिए भी रो सकती हैं। मुझे लगता है कि बैल तो 4 पैरों का ही अच्छा लगता है, मेरे 3 पैर किसी ने काट दिए, इसलिए आप में करुणा आ गई और आप रो रही हैं। मुझे एक पैर से खड़ा देखकर के आपको ऐसा लग रहा है। क्या बात है देवी, मुझे बताओ। परीक्षित ने कहा, बात क्या कर रहे हैं? प्रणाम, मैं परीक्षित। कौन है आप? आपके 3 पैर किसने तोड़े? मेरे राज्य में आकर के धृष्टता करने की हिम्मत किसकी हुई? हे भगवान, मेरे राज्य में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे रहते हुए आपके 3 पैर किसी ने तोड़ दिए। किसने किया ऐसा? उसका नाम बताएं, मैं उसको दंड दूंगा, मैं प्रयास करूंगा उसको दंड देने का, क्योंकि मेरे रहते ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्मरूपी बैल बोला, किसका नाम लूं कि मेरे 3 पैर किसने काटे? यदि हम कर्मयोग पर विश्वास करें, क्योंकि शास्त्रों में तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मीमांसा, दर्शन, ये सब वर्णन है। अब यदि कर्म की बात पर विश्वास किया जाए तो दोषी कौन है? सोचो। कर्म किया है मैंने, तो फल पड़ोसी क्यों भोगेगा? मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा राजन, जिससे कि 3 पैर टूट गए। अब इसमें नाम लेने और न लेने से क्या फर्क पड़ता है? मीमांसा दर्शन पर यदि चिंतन करें तो मीमांसा दर्शन में स्पष्ट किया गया है कि सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है।
दुख कुछ होता नहीं और सुख कुछ है ही नहीं। हम जिसको मान लेते हैं वो दुख है और जिसको नहीं मानते हैं वो सुख है। ये विचित्र बात है। एक आदमी के सवेरे बादाम का हलवा जब बन रहा था ना नाश्ते में, तो थोड़ा अच्छा नहीं बना,